हाँ तो भाई सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। तो राजस्थान में जो सीईटी की एग्ज़ाम होती है ना, उसके ऊपर अपन इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि भाई सीईटी की वैधता है वो 2 मंथ की हो रही है, यानी जनवरी और फरवरी 2 मंथ की हो रही है। और आने वाले टाइम में सीईटी में क्या चेंजेस है वो संभव है, कब इसकी एग्ज़ाम होनी है, क्योंकि एग्ज़ाम डेट है वो आरएसएस बोर्ड के द्वारा इसकी फिक्स कर दी गई है एग्ज़ाम डेट, है ना। तो एग्ज़ाम इसकी कब तक होनी है, इसके प्रीवियसली सिलेबस रहा था वो, इसका प्रीवियसली क्या सिलेबस रहा था, है ना। और अब की बार इसमें संभावना क्या है, कितना परसेंट तक इसका रखा जा सकता है मानक एरिया, जो भी पिछली बार 40% इसका मानक एरिया था, तो अब की बार क्या इसका मानक एरिया रखा जा सकता। तो अगर आपको राजस्थान सीईटी के प्रीवियसली पेपर चाहिए ना, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल के भी मिल जाएंगे और 12वीं लेवल के भी मिल जाएंगे, दोनों ही पेपर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो जयपुर क्लासेज ऐप के प्रीवियसली पेपर वाले सेक्शन में आप जाके देखोगे ना, तो वहाँ पे आपको ये पेपर मिल जाएंगे, आप देख लेना। क्योंकि अब तक राजस्थान में एक बार ही सीईटी की एग्ज़ाम हुई है 2023 में, दूसरी अब होने वाली है 2026 में। तो ये मौका आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए भाई। 12वीं स्तर की जो एग्ज़ाम डेट है ना, वो 8 से 10 मई के बीच में होनी है। ये आरएसएस बोर्ड ने फिक्स कर रखा है कि भाई एग्ज़ाम डेट है वो 8 से 10 मई के बीच में होगी, ठीक है ना। इसका सिलेबस क्या रहेगा वो अभी मैं बता दूंगा कि भाई 12वीं स्तर का जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, पिछली बार किस टॉपिक से कितने % पूछे गए थे वो भी बता दूंगा अभी, है ना, ठीक है ना। स्नातक स्तर की एग्जाम पहले फरवरी में थी, लेकिन किसी कारणवश इस एग्जाम को 22 फरवरी से आगे पोस्टपोन्ड कर दिया। इसका सिलेबस क्या रहेगा वो भी अपन इस वीडियो में देख लेंगे, ठीक है ना। अब देख लो, है ना। हाँ, अब की बार इसकी जो वैधता है ना, वो 60% पासिंग मार्क्स है, वो कर सकते हैं, 3 साल की वैधता भी कर सकते हैं। हो सकता है एक बार सीईटी में अगर जो 60% पासिंग मार्क्स ले आए उसको दोबारा सीईटी देने की भी जरूरत नहीं पड़े, ऐसा भी सिस्टम इसमें अब की बार कर सकते हैं, है ना। ऐसा सुनने में आ रहा। ये वाली न्यूज आपने देख ली, मैंने आपको बता दिया था कि भाई फरवरी में प्रस्तावित सीईटी नियमों में बदलाव पर निर्णय नहीं, कई भर्ती प्रक्रिया है वो अटकेगी, ठीक है ना। 2 माह में इनका जो पात्रता है वो समाप्त हो जाएगी सीईटी की, और 18 लाख बच्चों पर इसमें है वो असर पड़ेगा। इसके ऊपर अपन ने पहले ही चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो अपन देख लेंगे इसमें सिलेबस क्या रहेगा। देखो एग्जाम डेट तो फिक्स है, तो इसका मतलब आपके फॉर्म है वो जनवरी फरवरी में भरे जाएंगे, है ना। जनवरी तक ही फॉर्म भरे जाएंगे, इससे ज़्यादा लेट तो क्या ही होंगे। ये इसका नोटिफिकेशन है पिछली साल वाला। नोटिफिकेशन में देखो इसका सिलेबस दिया हुआ है ना, सिलेबस थोड़ा इसका ये विस्तार से दिया हुआ, ये देख लो आप, है ना। तो इसमें इस प्रकार से सिलेबस दिया हुआ: भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विशेष तौर पर राजस्थान और भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स में दी गई है। 150 क्वेश्चन थे, 300 नंबर का था, 3 घंटे का टाइम, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। लेकिन अपन देखेंगे कि भाई किस टॉपिक से कितने % है वो पिछली बार पूछे गए थे, ताकि अब की बार आपको आइडिया लग जाए कि सर हाँ इस टॉपिक से इतने % है वो पूछे गए थे। तो अब की बार भी अगर मान लो सिलेबस में थोड़ा बहुत भी चेंजेस होगा ना, तो भी लगभग टॉपिक तो यही रहेंगे, थोड़ा बहुत हो सकता चेंजमेंट हो जाए, वो नोटिफिकेशन के बाद में है, पता चलेगा अपने को। तो ये था अपना ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम पैटर्न। कौन सा था ये ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम पैटर्न था। इसमें देख लो तुम्हें 38% तो आए थे जीएस से, भारत का इतिहास, राजनीति, भूगोल, सामान्य ज्ञान व करंट अफेयर्स। यहां से 38% आए थे, इसे अपन कह सकते हैं जीएस प्लस जीके, जो इंडिया लेवल का जीके है उससे, और जीएस से 38 क्वेश्चन पूछे गए थे, 76 नंबर बने थे। राजस्थान का भूगोल का इतिहास, कला और संस्कृति 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, 60 नंबर यहां से बने थे, है ना। तो यहां से अपन कह सकते हैं राजस्थान जीके, है ना, राजस्थान जीके से कितने % पूछे जाते हैं, 30%। किसमें, सीईटी, कौन सी वाली सीईटी में, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में 30% राजस्थान जीके से पूछे गए थे। सामान्य हिंदी और अंग्रेजी दोनों से मिलाकर के 22% है वो 44 नंबर के पूछे गए थे। अब देखो रीजनिंग का बहुत बड़ा योगदान रहता है मेरे भाई, क्या है, रीजनिंग का बहुत बड़ा योगदान रहता है। 90 नंबर का यहाँ पे जो सिलेबस है वो रीजनिंग का, यानी कि टोटली 45% आपसे रीजनिंग के पूछे गए थे पिछले एग्जाम्स में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो सिलेबस है वो यहाँ पे रीजनिंग का है, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर से यहाँ पे 15% पूछे गए थे और 30 नंबर का आ गया था बेसिक कंप्यूटर। टोटली 150 प्रश्न है वो 300 अंकों के हो गए थे। तो ये प्रश्न तो आपके पूछे गए थे ग्रेजुएशन लेवल वाली में। संभावना यही लग रही है कोई एक आध पॉइंट या तो हटेगा या बढ़ेगा, बाकी सिलेबस है वो आपका यही रहने वाला है। अब सर 12वीं स्तर का भी हमें बता दो, 12वीं स्तर में किस टॉपिक से कितने प्रश्न है जो पूछे गए थे। देखो जो 12वीं स्तर है ना, बारहवीं स्तर सीईटी, ठीक है ना, वहां पे जीएस जनरल साइंस के 38 प्रश्न आए थे। जनरल साइंस के कितने प्रश्न आए थे? 38 प्रश्न आए थे। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का था, तो यहाँ पे 76 अंकों के हो गए थे। जीके, जिसमें राजस्थान जीके है, वो 30 अंकों का आया था। सामान्य हिंदी व अंग्रेजी 22 प्रश्न है, वो 44 अंकों के आए थे। रीजनिंग और गणित के 45 प्रश्न आए थे, 90 अंकों के। बेसिक कंप्यूटर की बात करें तो 15 प्रश्न आए थे, वो 30 अंकों के हो गए थे, है ना। ये बेसिक कंप्यूटर है, इसके 15 प्रश्न आए थे। देखो रीजनिंग और बेसिक मैथ, जो आपके 10वीं 12वीं लेवल की जो बेसिक मैथ होती है, उसके कुछ प्रश्न पूछे गए थे, ज़्यादा वेटेज इसमें भी रीजनिंग का ही रहा था, है ना। तो क्या संभावना लग रही है सर कब तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे? तो भाई मेरे को तो इसकी संभावना यही लग रही है कि इसके फॉर्म है वो जनवरी में भरे जाएंगे। ग्रेजुएशन लेवल का पहले होगा एग्जाम, लेकिन है ना 12th लेवल का बाद में है। 12th का तो वैसे भी एग्जाम अभी 8 मई में है ना, तो जनवरी फरवरी तक भी भराए जाएंगे। और देखो आजकल आरएसएस भी बोर्ड की एक खास बात और बता दूं यार आपको, कि कोई भी नोटिफिकेशन जारी कर रहा इतना फास्ट एग्जाम लेते हैं कि मुश्किल से मुश्किल 2 महीने का या 3 महीने का टाइम आपको मिलता है। अब मान लो सीईटी का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, है ना, और फास्ट 3 महीने के अंदर ही आपकी एग्जाम है वो हो जाएगी। बच्चे क्या करते हैं, मोस्ट ऑफली जो बच्चे ये करते हैं कि चल नोटिफिकेशन आने के बाद में पढ़ाई करेंगे, लेकिन फिर पढ़ाई नहीं होती मेरे भाई, है ना। पहले कोशिश ये किया करो, जो आपका टारगेट है ना, उस टारगेट को लेकर जरूर कोशिश ये करो कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले, ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन का टाइम मिल जाए। रिवीजन का टाइम अगर आपको अच्छा मिल गया ना, तो आप आराम से हैं 60% पासिंग मार्क्स इसमें ले आओगे। इसमें 60% लाना कोई इतना भी बड़ी महाभारत नहीं है, आराम से आप ले आओगे। अगर इसमें 60% में नहीं आ रहे तो फिर फाइनल सिलेक्शन की क्यों उम्मीद लेके बैठे हो? आप आरएस लेवल को लेकर चल रहे हो तो सारी तैयारियां कवर हो जाएगी आपकी, सीईटी फीटी सब कवर हो जाएगी। अब आरएस भी बनने वाले तो बन ही रहे हैं ना, तो ऐसा है भाई, अच्छे से तैयारी करो। कोई बड़ी चीज़ नहीं है सीईटी को क्वालिफाई करना, ना। और सीईटी के अगर आपको प्रीवियसली पेपर चाहिए तो अभी मैंने आपको बता ही दिया भाई, जयपुर क्लासेज ऐप पे आपको प्रीवियसली पेपर इसके मिल जाएंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा हस्तलिखित नोट्स भी है, और हमारी ई बुक भी आ रही है ना। लगभग 5000 प्रश्नों की ई बुक है, वो भी जल्दी हम जयपुर क्लासेज ऐप पर है पब्लिश करने वाले हैं। साथ में ही हमारी ई बुक है, शॉर्ट नोट्स की ई बुक है, वो भी आपको जयपुर क्लासेज ऐप पर है मिल जाएगी, ठीक है ना भाई। सीईटी के जल्दी हम भी प्रश्नोत्तरी वाले वीडियो आपके लिए लाने वाले हैं, जिसमें राजस्थान जीके को कवर कराएंगे, रीजनिंग को कवर कराएंगे, मैथ को कवर कराएंगे, तो वो वीडियो जल्दी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कोई नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।